देख रहे हैं कि यूपी पुलिस में वैकेंसी का नया नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के पदों पर भर्ती है। जिसमें उप निरीक्षक गोपनीय समूह का पे बैंड 9,300 से 34,800 व ग्रेड पे 4200 लेवल 6 35,400 से 1,12,400 तक है। अधियाचित पद है 112 उप निरीक्षक उप सहायक निरीक्षक लिपिक, इसका पे बैंड है 5200 से 20,200 व ग्रेड पे 2800 लेवल 5 29,200 से 92,300। अधियाचित पद हैं 311 पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा समूह का, पे बैंड 5200 से 20,200 व ग्रेड पे 2800 लेवल 5 29,200 से 92,300 और इसका अधियाचित पद हैं 114। टोटल 534 पोस्ट है। अनारक्षित के लिए संख्या है, पुलिस निरीक्षक गोपनीय के लिए अनारक्षित के लिए संख्या 49 है, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 10 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 29 है, अनुसूचित जाति के लिए 23 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है। टोटल 112 वैकेंसी हैं। पुलिस सहायक उप निरीक्षक निरीक्षक में अनारक्षित के लिए 128 हैं, आर्थिक ईडब्ल्यूएस के लिए 20 हैं और अन्य पिछड़ा ओबीसी के लिए 83 हैं, अनुसूचित जाति के लिए 64 हैं, एसटी के लिए 6 वैकेंसी, टोटल 311 वैकेंसी हैं। और पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के लिए अनारक्षित के लिए 50 वैकेंसी हैं, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 10 वैकेंसी हैं, ओबीसी के लिए 30 वैकेंसी हैं, एससी के लिए 23 है, एसटी के लिए 1 है। टोटल 114 वैकेंसी हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है 20/12/2025 से 19/1/2026 है। शुल्क जमा करने की 20/12/2025 19/1/2026। जमा किए शुल्क के समायोजित की तिथि है 20/12/2025 से 22/1/2026 तक है। आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके बाद आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आवेदन शुल्क है एससी सामान्य ईडब्ल्यूएस अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 500 है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 400 रुपये है। आप राष्ट्रीयता है, भारत का नागरिक होना चाहिए, तिब्बत के शरणार्थी के जनवरी से पहले 1962 के पूर्व भारत आया हो, भारतीय उद्भव। आप ये नोटिफिकेशन के अनुसार अपनी राष्ट्रीयता को चेक कर सकते हैं। शैक्षिक अर्हताएं उप निरीक्षक गोपनीय के लिए भारत की विधि द्वारा आपका स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट गति से हिंदी टक्कन तथा कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट गति अंग्रेजी टक्कन और न्यूनतम 60 शब्द प्रति मिनट गति से हिंदी अनुलिपिक। श्रुति रेखा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड द्वारा आधारित शुद्धता के आधार पर अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाएगा। भारतीय सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी में नीलेट सोसाइटी से आपका डोवेक सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ लेवल परीक्षा उत्तीर्ण किया हो, सरकार या उसके समकक्ष अर्हता हो आपके पास। और पुलिस सहायक उप निरीक्षक पद के लिए भारतीय स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, 25 शब्द प्रति मिनट टंकण हिंदी का होना चाहिए, 30 शब्द अंग्रेजी में होना चाहिए। भारतीय सरकार डोएक ओ लेवल सोसाइटी से आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, 15 शब्द प्रति मिनट हिंदी टंकण, भारतीय सरकार में ओ लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। टिप्पणी आवेदन अभ्यर्थी के आधारित आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करना चाहिए और जिसमें आपके शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अथवा सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। आवेदन में आपका डोएक या नीलिट ओ लेवल समकक्ष निर्धारित शासन 5 मई 2022 परिशिष्ट 1 के अनुसार होना चाहिए। अधिमानी अर्हताएं जिसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा, जैसे डोएक नीलेट सोसाइटी में उच्च प्राथमिकता सरकार द्वारा कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रौद्योगिकी या उच्च अर्हता प्राप्त की हो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त या महाविद्यालय में स्नातक किया हो, उच्च प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष सेवा किया हो, राष्ट्रीय कैडेट कोर में बी प्रमाण पत्र हो। आयु सीमा आपकी निर्धारित की जाएगी 1/7/2025 से 21 वर्ष आयु पूर्ण कर लिया हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु ना होनी चाहिए। जन्म तिथि 1 जुलाई 1997 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2004 के बाद ना हो। परंतु यह अन्य पिछड़ा और अनुसूचित जाति के लिए उनको आरक्षण होने के कारण उनका आरक्षण प्राप्त है, तो उसके लिए भारत सरकार आदेशों को निर्दिष्ट किया जाएगा। चरित्र अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि सरकारी सेवा योजनाओं के लिए सभी प्रकार के उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अपना समाधान कर लेंगे। इस टिप्पणी को आप वैवाहिक स्थिति के बारे में आप नोटिफिकेशन से देख लें कि आप उसमें लाई करते हैं या नहीं। शारीरिक दक्षता भर्ती प्रक्रिया में गोपनीय सहायता संवर्ग सेवाओं में नियमावली 2015 में यथाशोधित के अधीन की जाएगी। ऑफलाइन लिखित परीक्षा होने की जो OMR पे होगी, 400 अंकों की ऑफलाइन लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य हिंदी में 50, सामान्य हिंदी कंप्यूटर ज्ञान 50 प्रश्नों पे 100 अंक और सामान्य जानकारी सामायिक विषय में 50 प्रश्नों पे 100 अंक और संख्यात्मक मानसिक योग्यता 50 प्रश्नों पे 100 अंक
और मासिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि और तार्किक में 50 प्रश्नों पे 100 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रत्येक विषय में 35% अंक नॉर्मलाइजेशन अंक और 40% अंक नॉर्मलाइजेशन अंक प्राप्त करने में विफल अभ्यर्थी के प्रति पात्र नहीं होगा। लिखित परीक्षा में 2 घंटे 30 मिनट 150 मिनट होगा, जो प्रश्नों को कुल संख्या 200 होगी। प्रश्नों की संख्या 200 होगी, जिसमें आपको 150 मिनट मिलने का है। ये नोटिफिकेशन दिया है, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लें। और पढ़ने के बाद में ये डॉक्यूमेंटेशन का दिया रखा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ें। और फिजिकल स्टैंडर्ड आपका होना है सामान्य पिछड़े वर्ग अनुसूचित जाति सामान्य तथा अन्य पिछड़े वर्ग अनुसूचित जाति पुरुष के लिए न्यूनतम 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लिए 156 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। आपका सीना अन्य पिछड़े वर्गों को लिए अभ्यर्थियों को न्यूनतम 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए आपका। अनुसूचित जनजाति के लिए 75 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। महिलाओं की ऊंचाई हाइट दी है, जिसमें से सामान्य और अनुसूचित जाति और ओबीसी के लिए 150 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति के लिए 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए और उनका वजन 40 किलोग्राम न्यूनतम होनी चाहिए। कंप्यूटर टक्कण एवं अश्वलिपि परीक्षा के लिए ये आप इसको पढ़ लीजिए नोटिफिकेशन के अनुसार। टिप्पणी है लिखित परीक्षा में, ये वेबसाइट पे ये आप इसको पढ़िएगा। चयन एवं अंतिम योग्यता के लिए नॉर्मलाइजेशन का दे रखा है, जिसको आप पढ़िए। चिकित्सा के लिए दे रखा है, जो आप नोटिफिकेशन से ही अच्छी तरह से पढ़ लें। आरक्षण एवं आयु सीमा, जो एज पर रिजर्वेशन आपको आरक्षण दिया गया है, जो इसको आप पढ़ सकते हैं। अनुसूचित जाति के लिए 5 वर्ष का आरक्षण है, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष का है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 वर्ग का है। 5 वर्ष अधिकतम आयु सीमा की छूट दी गई है और आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए कोई छूट नहीं दी रखी है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए आप इसको अपने हिसाब से पढ़ लें कि कितनी छूट दी रखी है। टिप्पणी आप इसमें आप पढ़ सकते हैं। राज्याधीन सेवाओं के कर्मचारियों को शासकीय कर्मी विभाग में 27/2013 के अनुसार 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ के उसके बाद में ही फॉर्म को भरें। पूरी जानकारी और अच्छी तरह से आप पढ़ लें। इसमें आपका OTR के बारे में दिया गया है, जो OTR को आपको कैसे फिल करना है उसकी डिटेल्स दी रखी हैं, तो आप इसको देख लें अच्छे से। इसमें से आपकी अकाउंट पासवर्ड होगा, आधार अथवा डिजी लॉकर से आप लॉगिन कर सकते हैं या अपना OTR बना सकते हैं। फोटोग्राफ के बारे में आपका दे रखा है कि रियल टाइम फ़ोटो आपको वेब कैम से खींचेंगे। रियल टाइम फोटोग्राफ अपलोड करने के दौरान टोपी वगैरह आप ना पहने हों, ये इसके बारे में आपको दिया है, जो आप पढ़ लें। रियल टाइम फोटोग्राफ में धुंधली नहीं होनी चाहिए, फोटोग्राफ अत्यधिक चमक नहीं होनी चाहिए, फोटोग्राफ अपलोड करते समय वर्ती किसी प्रकार की वर्दी धारण न किया हो। हस्ताक्षर का आपका दे रखा है, जो हस्ताक्षर का आकार है 50 mm × 20 mm या 140 से 60 पिक्सल होना चाहिए और 30 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। आप इसको पढ़ लें। हेल्पलाइन नंबर, अगर आपको किसी असुविधा हो रही है तो ये हेल्पलाइन नंबर है, जो 10 बजे से सायं 7 बजे तक क्रियाशील रहेगा। ये क्रमिक अनुग्रह विषय विभाग O लेवल के निर्धारित संबंध में है, तो जो आप इससे पढ़ सकते हैं कि किस फील्ड में आपका डिप्लोमा है। यूपी डेस्को से उत्तीर्ण 1 वर्ष DIT डिप्लोमा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण के स्नातक है कि एक विषय के रूप में कम से कम 1 वर्ष कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन रहा हो। स्नातक पर एक विषय के रूप में कम से कम कंप्यूटर साइंस रहा हो, या BSc बीटेक कंप्यूटर में BCA में कंप्यूटर सर्टिफिकेट एप्लीकेशन का विषय में कम से कम 1 वर्ष में हो। कंप्यूटर एप्लीकेशन के विषय में कम से कम 1 विषय हो, ये आपको दे रखा है, जो इसके अनुसार आप फॉर्म भर सकते हैं। BCA कोर्स में आपका कंप्यूटर 1 वर्ष में होना चाहिए। ये समकक्ष के बारे में दे रखा है, मतलब आप इसको समकक्षता के बारे में आप समझ लीजिए कि हाँ इतना ये अगर होता है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और नीचे आपका कंप्यूटर ज्ञान के बारे में आपको ये नॉलेज होनी चाहिए, जो आप देख सकते हैं। आपकी लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम दे रखा है, जिसमें हिंदी कंप्यूटर ज्ञान में 100 हिंदी में 100 अंक, समाज ज्ञान में 100 अंक, संख्यात्मक 100 अंक और मानसिक अभिरुचि बुद्धि लब्धि में 100 अंक। इसमें से कंप्यूटर के लिए आपका सिलेबस दे रखा है, कंप्यूटर और हिंदी का सिलेबस दे रखा है, जो इस प्रकार है, जिसमें से आप इसको निकाल कर आराम से पढ़ सकते हैं। इसी के अनुसार आप प्रिपेयर करें।
जनरल अवेयर्स करंट अफेयर्स में आपका दे रखा है। करंट अफेयर्स में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और रेल बजट वगैरह सबका पूरा डिटेल्ड में दे रखा है, जो आप देख सकते हैं इस प्रकार। ये है न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए आपका सिलेबस जो निम्नवत है, और मानसिक योग्यता के लिए आपका सिलेबस निम्नवत है, और रीजनिंग के लिए सिलेबस है। बुद्धिलब्धि परीक्षा आईक्यू के लिए आपका सिलेबस है, और रीजनिंग के लिए आपका ये सिलेबस दे रखा है, जिसको आप देख कर इस प्रकार प्रिपेयर करें। जाति प्रमाण पत्र के लिए ये आपका प्रमाण पत्र इस प्रकार बनने का है, तो इस प्रकार ही बनाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें।